चैनल। मैं हूं आपके साथ नीतू और ये है तस्वीर। रण उत्सव का नाम तो आपने सुना होगा। गुजरात का नृत्य, संगीत, संस्कृति का कार्निवाल, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो कच्छ पहुंचते हैं। हर साल नवंबर में इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस साल 10 नवंबर से शुरू हुआ ये महोत्सव 25 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा कैमल सफारी, म्यूजिकल मोमेंट्स के अलावा आप ये अनुभव भी ले सकते हैं कि रेगिस्तान में टेंट में रहना कैसा लगता है। तो आज तस्वीर में हम उसी जगह की बात करेंगे जहां इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है, यानी गुजरात का रण ऑफ कच्छ। कच्छ के रण के बारे में जानेंगे आज। गोल्ड पर आपके साथ रहेगी नीतू। पायल संग बाजे, सर पर चूनर ओढ़े निकलेगी आज राधे, लहरा लहरा के गोपियों संग। कान्हा भी पीछे पीछे डाल कोई पीछे पीछे मुरली से बरसाएगा सुरंग। धरती और वो गगन झूमेंगे संग संग, सब पे चढ़ेगा आज प्रेम रंग। रंगी गुलाल होगा सोचो क्या हाल होगा, नाचेंगे प्रेम रोगी धम 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 धातिला धातिला धिदकिट धिदकिट दिला, बाजे मृदंग धना धन धन धना धन बाजे, चम 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 चमाक झांझर झम झम चमाक, घुंघरू घम घम घमाक चमक चम चमाके। बाजे रे बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढोल बाजे। इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल। हाँ हाँ छोरा है नटखट, बोली है पटपट, पर छेड़े मुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल। बाजे रे बाजे रे बाजे रे, धम धम ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल तो धम धम बाजे ढोल, तो धम 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 बाजे ढोल। रख लो ये रूप तारो छू लो जरा, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ रात की रानी जैसे रूप मेरा महकता महकसा उड़ेगी महक मुझे सुनाना तू क्यों महकता पास आजा मेरी रानी, करूँगा मैं मनमानी। के ढोली तारो, के ढोली तारो, के ढोली तारो, हे ढोल बाजे, ढोल बाजे, ढोल बाजे ढोल, के ढम ढम बाजे ढोल। हे छोरी बड़ी अनमोल, मीठे मीठे इसके बोल, आंखें इसकी गोल 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 गोल
इस गाने के साथ ही फ्लेवर तो पूरा आ गया होगा ना आपको रण महोत्सव का। लेकिन रण की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ रण महोत्सव नहीं है और बहुत कुछ है कच्छ के रण में जानने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद लौट कर आऊंगी और फिर उस जगह के बारे में जो भी अनोखी बातें हैं, जो भी ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो, वो सब हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सशक्ति से है नारी शक्ति का आधार। दिल्ली पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। महिलाओं और बच्चों के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन SPUWAC की एक पहल सशक्ति आत्मरक्षा ट्रेनिंग कैंप। इस ट्रेनिंग कैंप के अंतर्गत हर वर्ग की महिलाएं www.SPUWAC.in पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार समय व स्थान का चुनाव कर रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की ओर से यह सुविधा साल भर और निःशुल्क है। तो देर किस बात की, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। तस्वीर में बात हो रही है कच्छ के रण की और आपके साथ है नीतू 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर। गुजरात में अरब सागर से 100 किलोमीटर दूर बंजर रेगिस्तान में सफेद नमक का विशाल मैदान है, जिसकी सीमा उत्तर में पाकिस्तान तक फैली है। इसी को कच्छ के रण के नाम से जाना जाता है। रण यानी रेगिस्तान, और ये इलाका दो हिस्सों में बटा है। एक द ग्रेट रण कहलाता है जो 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और दूसरा हिस्सा जो 5,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है उसे कहते हैं छोटा रण। इन दोनों हिस्सों से मिलकर बनता है वो रेगिस्तान जो दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। भारत भर में 75% नमक यहीं से जाता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि मॉनसून की बारिश में सूखे मैदान एकदम से गायब हो जाते हैं और रह जाता है सिर्फ समंदर। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है हो। सागर किनारे सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है ओ सागर किनारे।
ऐसा माना जाता है कि कच्छ का रण जो है वो अस्तित्व में आया करीब 20 करोड़ साल पहले। कई सदियों पहले तक यहाँ पर समुद्री मार्ग हुआ करता था। कच्छ की खाड़ी और सिंधु नदी से गुजरने वाले जहाज इसी रास्ते का प्रयोग करते थे। अजीब लगता है ना, आज जहाँ पूरी तरफ रेत ही रेत है, नमक का रेगिस्तान है, वहां कभी समुद्री मार्ग था, ऐसा सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है। ये भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ईसा पूर्व 3300 से लेकर ईसा पूर्व 1300 तक यहीं फले फूले थे। लेकिन करीब 200 साल पहले एक के बाद एक कई भीषण भूकंप आए, जिनसे यहाँ की भौगोलिक स्थिति पूरी तरह बदल गई। भूकंप के झटकों ने यहाँ की जमीन को ऊपर उठा दिया और यहाँ समुद्री पानी से भरी खाइयां बन गई, जिनमें समंदर का खारा पानी फंस गया, जिससे ये नमक की भूमि में बदलता चला गया। पिछले 200 साल में नमक उत्पादन रण में एक बड़ा उद्योग बन गया है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गुजरात के कच्छ के रण की, जहां रेगिस्तान है, नमक का रेगिस्तान। लेकिन रेगिस्तान पर ना अगर कहीं का भी हो, वो हमेशा आकर्षित करता है, चाहे राजस्थान का हो या गुजरात का हो। और ऐसे ही कई गाने जो हैं वो रेगिस्तान में फिल्माए गए हैं, जिनमें से एक मैं अभी आपको सुनवाने जा रही हूँ। मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन। मैं आज पवन में पाऊं, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन में नाच रही हूँ, मन ही मन मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, ठंडी ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं। जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार, जाग उठा है प्यार, झूमे सब संसार। अंगड़ाई लेते हैं सपने, अंगड़ाई लेते हैं सपने, धर के रूप हजार। नाच उठा है प्यार, आज मेरा झूम रहा संसार, आज मेरा झूम रहा संसार। मन का आंगन जो सोना था, मन का आंगन जो सोना था, आई है उसमें बहार। कंगना पायल कंगनवा खन के, पायल छमके, लट उलझी सुलझाऊं, शर्माऊं, मुस्काऊं, क्योंकि मीठी मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन, मैं आज पवन में पाऊं, आज पवन में पाऊं। ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान, ऐ मेरे भगवान इतना कर एहसान। ये रसवंती हवा कहीं ना, ये रसवंती हवा कहीं ना बन जाए तूफान। प्यार मेरा नादान, मन भी है अनजान, जल ना जाए बैरागन में, जल ना जाए बैरागन में, जीवन के वरदान। धीरज भागे
घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। नमक का रेगिस्तान है और उसे देखने के बाद हो सकता है ये दिमाग में ख्याल आता हो, ये घबराहट सी होती हो कि यहाँ रहना क्या संभव हो पाता है। तो इस बारे में हम जानेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट कर आती हूँ। LIC लाया है जीवन उत्सव, जो जीवन भर के लिए दे 10% बीमा राशि के साथ जीवन बीमा। आज ही LICindia.in पर जाएं। नियम और शर्तें लागू। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं आप। तस्वीर में आपके साथ है नीतू और बातें हो रही हैं एक बहुत ही अनयूजुअल सी जगह की, जो कि अपने आप में खूबसूरत भी है और थोड़ी सी मुश्किल जगह भी है, क्योंकि कच्छ का जो रण है, यहाँ रहना एक मुश्किल अमल है। ये भारत के सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक है और गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। सर्दियों में बर्फ जम जाती है, लेकिन इसका तोड़ भी है, क्योंकि हम लोगों के पास ना, हम भारतीयों का एक बहुत ही बढ़िया है कि हम जहाँ जाते हैं ना, हर मुश्किल का हल खोज ही लेते हैं। तो यहाँ भी कई सदियों से रह रहे जनजातीय समुदाय के लोगों ने इसका उपाय निकाला है और मिट्टी से सिलेंडर नुमा घर बनाए हैं, जिनकी छतें शंकु के आकार की होती हैं। और ये खास आकृति वाले जो घर हैं, उन्हें तूफानी हवाओं, भूकंप और भयंकर गर्मी और सर्दी से भी बचाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन घरों पर वो सुंदर चित्रकारी भी करते हैं, जिन्हें देखकर आप भी अगर देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। फिलहाल एक गाना सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। मेरो गाम काठा पारे, जहाँ दूध की नदियाँ बाहे, जहाँ कोयल टहको गाए, मारे घर आंगना ना भूलो ना। हमारे घर आंगना ना भूलो ना।
मेरो गाम काठा पारे जा दूध की नदिया वाहे जा कोयल डोको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना ए मारे घर अंगना ना भूलो ना मेरो गाम काठा पारे जा दूध की नदिया वाहे जा कोयल डोको गाए मारे घर अंगना ना भूलो ना ए मारे घर अंगना ना भूलो ना कच्छ के रण का मौसम एक ऐसा इकोसिस्टम भी तैयार करता है जो कई तरह की वनस्पतियों और जीवों के लिए बहुत फायदेमंद है। कच्छ के छोटे रण की स्थापना 1972 में एक अभयारण्य के तौर पर की गई थी ताकि भारतीय जंगली गधे, जिन्हें खुर कहा जाता है, उनकी बची हुई प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। जंगली गधे का भोजन है कटीली झाड़ियां जो इस ऊंचे मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस अभयारण्य में नीलगाय मृग, रेगिस्तानी बिल्ली, ब्लैक बग मृग, चिंकारा, ब्लूबेल जैसे कई जानवर पाए जाते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ प्रवासी परिंदों के झुंड भी अपना घर बनाते हैं। इनमें रण के राजहंस भी शामिल हैं। और यहाँ सिर्फ प्रवासी पक्षी नहीं आते बल्कि इकोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट को भी ये इलाका बहुत ज्यादा आकर्षित करता है। मगर ये सब जो होता है ना वो सिर्फ सर्दियों के मौसम में होता है, क्योंकि गर्मियों में तो बरसात में मैंने आपको बताया था यहाँ बिल्कुल समंदर बहने लगता है और गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। सिर्फ सर्दी का मौसम ऐसा होता है जब आप वहां जा सकते हैं, इसीलिए रण महोत्सव भी उसी दौरान होता है। पर रेगिस्तान की जब बात करते हैं तो एक फिल्म याद आती है, लैला मजनू, जिसमें रेगिस्तान दिखाया गया था। और एक जो गाना मैं अब आपको सुनवाने जा रही हूँ ये बिल्कुल रेगिस्तान में ही फिल्माया गया है। कहना एक दीवाना तेरी याद में आहें भरता है, याद में आहें भरता है। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है। चाक गिरे खाक बसर फिरता है सोनी राहों में, फिरता है सोनी राहों में। सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है। लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। झलक की खातिर जान आँखों में अटकी है, जान आँखों में अटकी है। जी का ऐसा हाल हुआ है, जीता है ना मरता है, जीता है ना मरता है। लिखकर तेरा नाम ज़मीं पर
उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। खुद को भूल गया है लेकिन तेरी याद नहीं भूला, तेरी याद नहीं भूला। दिल के जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर, लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर, उसको सजदे करता है, उसको सजदे करता है। सायों को लिपटाता है और लैला लैला करता है, लैला लैला करता है। कहना मेरे दीवाने से, कहना मेरे दीवाने से, लैला तेरी अमानत है, लैला तेरी अमानत है। तेरी बाहों में दम देगी तू जिसका दम भरता है, तू जिसका दम भरता है। दिल के जितने जख्म हैं उनमें तेरा ही अक्स उभरता है, तेरा ही अक्स उभरता है। सदके इस कासिद पर जिससे ये पैगाम मिला, जिससे ये पैगाम मिला। मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है। मेरा कातिल मेरा मसीहा, मेरा मसीहा मेरा कातिल, मेरा कातिल मेरा मसीहा अब भी मुझ पर मरता है, अब भी मुझ पर मरता है। लैला अजी सुनो, कल से घर में खाना वाना नहीं बनेगा। अरे भाग्यवान क्यों? दिल्ली में फिर से लग रहा है सरस फूड फेस्टिवल, जहां ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों की 150 से ज्यादा महिलाएं परोस रही हैं गांव के देसी परंपरागत पकवान। 1 दिसंबर से 17 दिसंबर 2023 सरस गैलरी के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली। सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश निशुल्क। अजी सुनो, कल से घर में खाना वाना नहीं बनेगा।
जिनकी कलम, जिनकी अदाकारी, जिनके सुर, जिनकी कल्पनाओं ने सजाई है आपकी दुनिया, उनकी भी एक लाइफ है, उनकी भी एक दास्तान है। सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है। आपके पाँव देखे, बहुत हसीन है। प्रेम नाम है मेरा। उन्हीं दास्तानों का दिलचस्प गुलदस्ता, कलाकार बेमिसाल, हर रोज दोपहर 12:10 पर सिर्फ आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। बिल्कुल आप सुन पाएंगे कलाकार बेमिसाल 12:10 पर रुचिका के साथ। आज एक बहुत ही खास हस्ती की बात होगी जिनकी कलम जादू चलाती थी, उनकी बात होगी। नाम उनका रुचिका ही आपको बताएंगे जब वो आपसे मुखातिब होंगी। फिलहाल आप तस्वीर सुन रहे हैं और तस्वीर में आपके साथ है नीतू, आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आज हम बात कर रहे हैं कच्छ के रण की, और बहुत सारी बातें हमने की हैं, और शायद उन सारी बातों को सुनने के बाद आपके मन में ये ख्याल आया हो कि क्या वहाँ पर्यटक जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं? तो जवाब ये है कि बिल्कुल जाते हैं। आप भी अगर जाने का सोच रहे हैं तो चाहे तो आप फ्लाइट ले लें या ट्रेन, दोनों ही आपको भुज तक पहुंचाएंगी। वहां से आप टैक्सी से या बस से कच्छ तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दिल्ली से कच्छ के रण तक जाने के लिए सड़क मार्ग का प्रयोग करते हैं तो बस या प्राइवेट कार का विकल्प है, पर इस यात्रा में आपको काफी लंबी यात्रा रहेगी और करीब 22 घंटे लग सकते हैं। जीप सफारी, कैमल सफारी के अलावा सफेद रेगिस्तान में ढलते हुए सूरज और पूर्णिमा के चांद को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही चीजें ना यहाँ जाने के बाद आपको इस दुनिया से काटकर किसी और दुनिया में ले जाती हैं। और कच्छ के रण का सबसे बड़ा आकर्षण तो नमक का रेगिस्तान है ही, और उससे बड़ा सर्दियों में जो है वो है रण महोत्सव, जहां पर ये जीप सफारी, कैमल सफारी वाली जो मैंने बात की वो तो होती है, उसके अलावा ढेरों गतिविधियों का आयोजन किया जाता है जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं और बहुत कुछ होता है। फिलहाल इस गाने का आनंद आप उठाइए और उसके बाद लौट कर आइए, तो मैं आपको कुछ और बातें बताऊंगी इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों से जुड़ी हुई और इस क्षेत्र की। मधुबन में जो कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी गोपी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। ओ गोपियां तारे हैं, चांद है राधा, फिर क्यों है उसको विश्वास आधा। कान्हा जी का जो सदा इधर उधर ध्यान रहे, राधा बेचारी को फिर अपने पे क्या गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है, गोपियां आनी जानी है, राधा तो मन की रानी है। सांझ सखारे जमुना किनारे, राधा राधा ही कान्हा पुकारे। ओए होए ओए होए, बाहों के हार जो डाले कोई कान्हा के गले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले,
अलग बोली अलग भाषा है, बात नैनों से हो कान्हा की यही आशा है। कान्हा के ये जो नैना है, छुने गोपियों के चैना है। कान्हा के ये जो नैना है, छुने गोपियों के चैना है। मिली नजरिया हुई बाबरिया, गोरी गोरी सी कोई गुजरिया। कान्हा का प्यार किसी गोपी के मन में जो पले, किस लिए राधा जले राधा जले राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, राधा कैसे न जले। किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। राधा कैसे न जले, किस लिए राधा जले, किस लिए राधा जले। कच्छ क्षेत्र में रहने वाले खाना बदोश लोगों की कला, उनका हस्तशिल्प पूरे भारत में मशहूर है और इनमें कच्छ के रण में तैयार होने वाले प्रिंटेड कपड़े, जिनमें टाई एंड डाई, बाटिक ब्लॉक प्रिंटिंग, नेचुरल कलर्स वाली बेला प्रिंटिंग और अरंडी के तेल वाली रोगन प्रिंटिंग बहुत ही मशहूर है। रोगन प्रिंटिंग जो है वो लगभग विलुप्त होने के कगार पर थी, मगर अब सरकार इन सभी हस्तकलाओं को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें कर रही है। इनके अलावा चमड़े का जो काम है, मिट्टी के बर्तन, बेल, धातु शिल्प जैसी हस्तकलाएं जो हैं वो यहाँ पर यानी कि कच्छ क्षेत्र में फल फूल रही हैं, जिनकी झलक जो है वो रण उत्सव में भी देखने को मिलती है। तो इतनी सारी वजहें आपके पास मौजूद हैं कच्छ के रण में जाने के लिए, रण उत्सव में शामिल होने के लिए, तो फिर सोचने की जरूरत नहीं है। तरीका मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपकी जाने की इच्छा है तो अभी वक्त है, क्योंकि यही सही वक्त है जब आप जा सकते हैं, सही मौसम है जब आप जा सकते हैं। उसके बाद का मौसम फिट नहीं बैठता है वहां जाने के लिए। तो आप सोचिए इस बारे में। तब तक मैं आपको एक और गाना सुनवा देती हूँ, फिर लौट कर आते हैं। मीत के लिए हूँ सजा, प्रीत के लिए ओ ढोली, ए ढोली, ए ढोली। मेरे मीत के लिए ए ढोली ढोल रे बजा, मेरे मीत के लिए। मीत
फिल्म थी मिर्च मसाला, जिसमें आपको याद हो कि स्मिता पाटिल और बाकी की औरतें जो हैं जब जमींदार के सामने नाचती हैं तो ये जो फोक है ये बिल्कुल अपने असली फोक जो है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। और उसी फोक के साथ आज का जो कार्यक्रम है हम यहीं पर समेटते हैं, क्योंकि कच्छ के रण की बात हमने आज की और बहुत सारी बातें आपको बता भी दी हैं। अब बस चलते चलते इतना बता देती हूँ, ये तो रण की बात थी, लेकिन अगर कच्छ जाते हैं तो कच्छ जोन में बहुत सारी चीजें और हैं, जिनमें ममाई देवी, कालिया ध्रुव है और कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है, पिंगलेश्वर बीच है, अयारी रिवर बेड है, रक्षक वन है और भी बहुत कुछ है जो आप वहां पर देख सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो रहा है कि नीतू आपसे इजाजत ले ले, क्योंकि रुचिका स्टूडियो में आ चुकी हैं और थोड़ी ही देर में वो आपके लिए लेकर आएंगी कलाकार बेमिसाल। तस्वीर यहीं समेटते हैं और नीतू अभी चलती है, फिर मुलाकात होगी आपसे।